नमस्कार दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो कि 63 वर्षीय और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह यह जानकारी दी। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम 7 बजे से लापता हो गया था। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए हैं। मध्य पूर्व एशिया के शिया बहुल देश ईरान ने अपने 2 नेताओं को उस समय खो दिया जब इजराइल के साथ उसके रिश्ते टकराव की सीमा तक बिगड़ गए। वहीं अमेरिका ईरान के संबंधों में भी तनाव है। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के निधन के बाद उप विदेश मंत्री बाघेरी कनी को फॉरेन मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया है। कैबिनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खमेनी ने सोमवार को यह ऐलान किया। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के बरजेघन शहर के पास क्रैश हुआ। यह पहाड़ी इलाका है। रेस्क्यू एजेंसियों ने भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के बावजूद रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी लापता हो गए। सोमवार सुबह अजरबैजान की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टरों का मलबा मिला। ईरानी स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसे ईरान और अजरबैजान ने मिलकर बनाया है। लौटते समय उनके हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री हुसैन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली अलेहा सेम सवार थे। वहीं हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट के साथ क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड भी इसमें मौजूद थे। हादसे में सभी की जान चली गई। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति अपने विदेश मंत्री और साथ ही साथ अजरबैजान के भी कुछ ऑफिसर के साथ इस इलाके से गुजर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ मैप में, यह वही इलाका है जहां से ईरानी राष्ट्रपति गुजर रहे थे। तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग हो जाता है। अब तो पूरी जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हेलीकॉप्टर में क्या खराबी आई थी कि क्रैश हो गया। यह देखने वाली भी बात होगी कि 3 हेलीकॉप्टर एक साथ चल रहे थे। आखिर इस हेलीकॉप्टर में ही यह खराबी क्यों आई जिसमें ईरानी राष्ट्रपति अपने विदेश मंत्री और अजरबैजान के ऑफिसर के साथ बैठे थे। फिलहाल के लिए वैकल्पिक यानी कि टेम्पररी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का चुनाव तो कर लिया गया है, लेकिन अब ईरान को नए राष्ट्रपति की तलाश होगी। ईरान को अब अपना अगला राष्ट्रपति रईसी जैसा कट्टर मिलेगा या हसन रूहानी सा लिबरल। यह तो अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मूड पर ही निर्भर करता है। ईरान में राष्ट्रपति चुनने में सुप्रीम लीडर की बड़ी भूमिका होती है और अब सब कुछ उनके ही ऊपर निर्भर है। ईरानी संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति को ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा और 50 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव करा दिया जाएगा। यानी कि नया राष्ट्रपति चुनने का काम 50 दिन के अंदर अंदर ही करना होगा। हालांकि यह भी सुप्रीम लीडर के यानी कि सुप्रीम लीडर जो खामनेई है उनके ही मूड पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो तत्काल चुनाव करवा सकते हैं और ना चाहे तो इसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। दरअसल ईरानी संविधान के हिसाब से अगर किसी मौजूदा राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो उस परिस्थिति में आर्टिकल 131 के तहत प्रथम उपराष्ट्रपति को अधिकतम 50 दिनों के लिए राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि इसके लिए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की मंजूरी जरूरी होगी। इस हिसाब से ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को अब राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन परमानेंट राष्ट्रपति के लिए ईरान को सुप्रीम लीडर के निर्णय पर ही निर्भर रहना होगा। बता दें कि रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री की भी हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। इब्राहिम रईसी ने ईरान का राष्ट्रपति चुनाव 2021 में जीता था। अब साल 2025 में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। क्योंकि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनकी मौत हो गई है, ऐसे में अब ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को उनकी जगह पर ईरान की कमान दी है। लेकिन 2025 में जब ईरान में राष्ट्रपति चुनाव होगा तो कैंडिडेट चुनने में भी सुप्रीम लीडर की ही अहम भूमिका होगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ईरान को इब्राहिम रईसी जैसा कट्टरपंथी छवि वाला राष्ट्रपति मिलेगा या फिर हसन रूहानी जैसा, जिन्हें काफी लिबरल माना जाता था। इब्राहिम रईसी से पहले हसन रूहानी भी ईरान के राष्ट्रपति थे और उन्हें भारत समर्थक माना जाता था, जबकि रईसी की चीन से नजदीकियां ज्यादा रही है। अगर सुप्रीम लीडर की शक्तियों पर गौर करें तो यह पाएंगे कि ईरान में जो कुछ भी होता है उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता है। ईरान में भले ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं
मगर सबका पावर कंट्रोल सुप्रीम लीडर के पास ही होता है, यानी कि यूं कहें कि पावर का रिमोट कंट्रोल सुप्रीम लीडर के हाथ में होता है। राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट के नाम पर भी सुप्रीम लीडर की ही मुहर लगती है। ईरान में वही शख्स राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट बनता है जिसे काउंसिल ऑफ गार्डियंस अप्रूव करता है। यह 12 सदस्यों की एक बॉडी होती है जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा चयनित 6 मौलवी और 6 वकील शामिल होते हैं, यानी कि 6 मौलवी और 6 वकील कुल 12, जिन्हें सुप्रीम लीडर प्रस्तावित करता है और ईरान की न्यायिक प्रणाली के हेड नियुक्त करता है। ईरान में सुप्रीम लीडर ही सब कुछ होता है, चाहे वह ईरान की घरेलू नीति हो या विदेश या फिर जनरल पॉलिसी, हर चीज के लिए सुप्रीम लीडर ही जिम्मेदार है। ईरान की सभी सेनाओं की कमांड सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर ही वह शख्स है जो किसी युद्ध का ऐलान कर सकता है या फिर शांति की घोषणा कर सकता है। ईरान के सिक्योरिटी ऑपरेशन पर भी उसी की नजर होती है। सुप्रीम लीडर के पास जुडिशरी के नेता को डिसमिस और अपॉइंट करने का पावर है। साथ ही सुप्रीम लीडर के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुखिया को हटा या नियुक्त कर सकता है। एक तरह से कहा जाए तो सुप्रीम लीडर ही ईरान का पावरफुल पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है। इब्राहिम रईसी को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का करीबी और वफादार माना जाता था। वह कितने कट्टरपंथी मिजाज के थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता में आते ही उन्होंने हिजाब पर सख्ती दिखाई थी। यही वजह है कि उनके कार्यकाल में हिजाब को लेकर काफी प्रदर्शन हुए। ईरानी महिला महसा अमीनी को कौन भूल सकता है, वह एक घटना जिसने ईरान में हलचल पैदा कर दी थी। महसा अमानी की कस्टडी में मौत के बाद ईरान में खूब बवाल हुआ था। कहा गया कि अमीनी ने हिजाब नहीं पहने थे, जिसकी वजह से ईरानी पुलिस ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। वहीं रईसी के उलट ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी को काफी उदार माना जाता है। रूहानी को अक्सर एक मध्यवर्गीय और सुधारवादी नेता के रूप में जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सूचना तथा निःशुल्क पहुंच को प्रोत्साहित किया और महिला विदेश मंत्रालय प्रवक्ताओं की नियुक्ति करके उन्होंने महिलाओं के अधिकारों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया था। ईरान के राजनीतिक परिदृश्य में पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी की संभावित वापसी के बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन उनकी पुनः चुनाव की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि संविधान और चुनावी कानून। ईरान का संविधान और चुनावी कानून यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। हसन रूहानी ने पहले 2 कार्यकाल साल 2013 से 2021 तक पूरे कर लिए हैं। ईरान में राष्ट्रपति एक बार में अधिकतम 2 कार्यकाल तक ही सेवा कर सकता है, लेकिन एक अंतराल के बाद फिर से चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। तो वहीं राजनीतिक समर्थन, रूहानी को फिर से राष्ट्रपति के लिए खड़ा होने के लिए राजनीतिक दलों और नेताओं का समर्थन आवश्यक होगा। यह देखना होगा कि क्या उन्हें प्रमुख राजनीतिक गुटों, सुधारवादी और उदारवादी समूहों का समर्थन मिलता है या नहीं। तो वहीं सार्वजनिक समर्थन भी जरूरी है। रूहानी के पिछले कार्यकाल के प्रदर्शन के आधार पर जनता का समर्थन भी एक महत्वपूर्ण कारक होगा। उनकी नीतियों और प्रशासनिक फैसलों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है यह महत्वपूर्ण होगा। तो वही बात करें अयोग्यता और राजनीति की बाधाएं क्या हो सकती है, तो उसमें किसी भी कानूनी या राजनीतिक अड़चनों का भी ध्यान रखना होगा जो उनके पुनः चुनाव में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि वे किसी कानूनी मामले या राजनीतिक विवाद में फंसे हो तो यह उनकी उम्मीदवारी को प्रभावित कर सकती है। अंततः यह सब ईरान के राजनीतिक माहौल, कानूनी ढांचे और जनता की इच्छाओं पर निर्भर करेगा। हसन रूहानी के संभावित वापसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें आगामी चुनावों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखनी होगी। ईरानी राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान की यात्रा पर थे। रईसी रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक डैम का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान में थे। यह तीसरा बांध यानी कि डैम है जिसे दोनों देशों ने अरास नदी पर बनाया है। जब अजरबैजान से रईसी लौट रहे थे तभी उनका हेलीकॉप्टर बेल 212 क्रैश हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अजरबैजान भी मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ भी ईरान की तरह ही शिया समुदाय की बहुलता है, मगर अजरबैजान को इजराइल का समर्थक माना जाता है, वही इजराइल जो कि ईरान के लिए कट्टर दुश्मन माना जाता है। इब्राहिम रईसी को लेकर कहा जा रहा था कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर वही बनने वाले थे। उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei के करीबी के रूप में देखा जाता था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इब्राहिम रईसी 85 वर्षीय लीडर खamenei की मृत्यु या पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह ले सकते थे। 63 वर्षीय इब्राहिम रईसी एक कट्टरपंथी छवि के नेता रहे हैं जिन्होंने पूर्व में देश की न्यायपालिका का नेतृत्व किया था। रईसी ने ईरान का साल 2021 का राष्ट्रपति चुनाव
जीता था। तो यह थी ईरान के राष्ट्रपति की दुर्घटना में हुई मौत से संबंधित खबर। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।